ओम गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तगणों, अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं तथा धार्मिक कथाएं पाना चाहते हैं, रहस्यमयी कथाएं जानना चाहते हैं तो हमारे आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। होली भारत का बहुत ही लोकप्रिय और हर्षोल्लास से परिपूर्ण त्यौहार है। लोग चंदन और गुलाब से होली खेलते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्च माह के आरंभ में यह त्यौहार मनाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि होली के चटक रंग ऊर्जा, जीवंतता और आनंद के सूचक हैं। होली की पूर्व संध्या पर बड़ी मात्रा में होलिका दहन किया जाता है और लोग अग्नि की पूजा करते हैं। होलिका दहन की कहानी यह प्रहलाद से जुड़ी है। एक किंवदंती के अनुसार तभी से होली का त्यौहार आरंभ हुआ था। प्रहलाद ईश्वर को समर्पित एक बालक था, परंतु उसके पिता ईश्वर को नहीं मानते थे। वह बहुत घमंडी और क्रूर राजा थे। तो कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि प्रहलाद के पिता एक नास्तिक राजा थे और उनका ही पुत्र हर समय ईश्वर का नाम जपता रहता था। इस बात से आहत होकर वह अपने पुत्र को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को समझाने के लिए सारे प्रयास किए, परंतु प्रहलाद में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब वे प्रहलाद को बदल नहीं पाए तो उन्होंने उसे मारने की सोची। इसलिए उन्होंने अपनी एक बहन की मदद ली। उनकी बहन को यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह अपनी गोद में किसी को भी लेकर अग्नि में प्रवेश करेगी तो स्वयं उसे कुछ नहीं होगा, परंतु उसकी गोद में बैठा व्यक्ति भस्म हो जाएगा। राजा की बहन का नाम होलिका था। होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में बिठाया, परंतु प्रहलाद के स्थान पर वह स्वयं जल गई और हरि ओम नाम का जप करने और ईश्वर को समर्पित होने के कारण प्रहलाद की आग से रक्षा हो गई और वह सुरक्षित बाहर आ गया। कुछ गांव वालों में लोग अंगारों पर से होकर गुजर जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। उनके पैरों में छाले फपोले भी नहीं पड़ते। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जीवन में विश्वास का बड़ा योगदान होता है। आने वाले मानसून पर होली का दहन का प्रभाव पड़ता है। होली का भूतकाल के बोझ का सूचक है जो प्रहलाद की निश्चलता को जला देना चाहती थी, परंतु नारायण भक्ति से गहराई तक जुड़े हुए प्रहलाद ने सभी पुराने संस्कारों को स्वाहा कर दिया और फिर नए रंगों के साथ आनंद का उद्गम हुआ। जीवन एक उत्सव बन जाता है। भूतकाल को छोड़कर हम एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। हमारी भावनाएं आगे की तरफ हमें जला देती है, परंतु जब रंगों का फव्वारा फूटता है तब हमारे जीवन में आकर्षण आ जाता है। अज्ञानता में भावनाएं एक बोझ के समान होती हैं, जबकि ज्ञान में वही भावनाएं जीवन में रंग भर देती है। सभी भावनाओं का संबंध अलग अलग रंगों से होता है, जैसे कि लाल रंग क्रोध से, हरा ईर्ष्या से, पीला पुलकित होने व प्रसन्नता से, गुलाबी रंग से, नीला रंग विशालता से, श्वेत शांति से और केसरिया संतोष या फिर त्याग से एवं बैगनी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो हार का सारा ज्ञान जानकर ज्ञान में होली का आनंद उठाएं। जीवन रंगों से भरा होना चाहिए। प्रत्येक रंग अलग अलग देखने और आनंद उठाने के लिए बनाए गए हैं। यदि सभी रंगों को एक में मिलाकर देखा जाए तो वे सभी काले दिखेंगे। लाल, पीला, हरा आदि सभी रंग अलग अलग होने चाहिए, पर साथ ही हमें इनका आनंद भी एक साथ उठाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाएं उनके जीव भीतर शांतिपूर्ण एवं पृथक रूप से अलग अलग विद्यमान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी पिता वाली भूमिका कार्यालय में भी निभाने लगे तो भगवान ही मालिक है। पर हमारे देश में कभी कभी नेता हमारे पिता बनकर और बाद में नेता बनकर सोचते हैं।
हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हों, हमें अपना योगदान शांति प्रतिशत और देना चाहिए और तब हमारा जीवन रंगों से भरा रहेगा। प्राचीन भारत में इसी संकल्पना को वर्णाश्रम कहा गया है, अर्थात इसका प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह डॉक्टर, अध्यापक, पिता या कुछ और हो, इससे उसकी भूमिका पूरे उत्साह के साथ निभाने की अपेक्षा की जाती है। व्यवसायों को आपस में मिला देने से उत्पादनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई डॉक्टर व्यापार करना चाहता है तो उसे अपने डॉक्टर पेशे को प्राथमिकता न देते हुए अलग से व्यापार करना चाहिए, न कि चिकित्सा को ही अपना व्यापार बना लेना चाहिए। मन के इन भिन्न पात्रों को अलग कर पृथक रख सुखी जीवन का रहस्य है और होली हमें यही सिखाती है। सभी रंगों का उद्गम सफ़ेद रंग से होना है, पर इन सभी रंगों को आपस में मिलाने पर ये काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हमारा मन उज्ज्वल और चेतना शुद्ध, शांत, प्रसन्न एवं ध्यानस्थ हो तो भिन्न रंगों एवं भूमिकाओं को जन्म होता है। हमें वास्तविक रूप से अपनी सभी भूमिकाओं को निभाने की शक्ति प्राप्त होती है। हमें अपनी चेतना में बार बार डुबकी लगानी होगी। यदि हम केवल बाहर ही देखते रहे और आसपास के बाहरी रंगों के से खेलते रहे तो हम अपने चारों ओर अंधकार पाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपनी सभी भूमिकाओं को पूरी निष्ठा एवं गंभीरता के साथ निभाने के लिए हमें भूमिकाओं के मध्य गहन विश्राम लेना होगा। गहन विश्राम में बाधा पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारण इच्छाएं हैं। इच्छाएं तनाव की घातक है, यहाँ तक कि छोटी सी या तुच्छ इच्छा भी बड़ा तनाव देती है। बड़े बड़े लक्ष्य अक्सर कम चिंताएं देते हैं। अधिकतर इच्छाएं मन को कष्ट देती है। एक ही रास्ता है कि इच्छाओं पर ध्यान ले जाएं और उन्हें समर्पित कर दें। इच्छाओं अथवा कर्म के प्रति सजग होने या ध्यान ले जाने को कामाक्षी कहा जाता है। सजगता से इच्छाओं की पकड़ कम हो जाती है और आसानी से समर्पण हो जाता है और तब अपने भीतर अमृत धारा फूट पड़ती है। देवी कामाक्षी ने अपने एक हाथ में गन्ना पकड़ रखा है और दूसरे में एक फूल। गन्ना काफ़ी सख्त होता है और उसकी मिठास प्राप्त करने के लिए उसे निचोड़ना पड़ता है, जबकि फूल कोमल होता है और इससे रस निकालना बेहद आसान है। वास्तव में जीवन में भी तो यही होता है। जीवन इन्हीं दोनों का मिश्रण है, पर परमानंद को बाहरी संसार से प्राप्त करना की तुलना में अपने के भीतर प्राप्त करना काफ़ी आसान है, जबकि बाहरी संसार में इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। आनंद भरे रंगों से अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। श्री श्री रवि होली की कथाएं पूरा शब्द पुराण के शब्द का उद्गम संस्कृत के पुरनव शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ जो नगर में नया है। पुराण तत्वों या बातों को नए ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका है। यह रंग बिरंगी कथा कहानियों से परिपूर्ण ग्रंथ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिख दीजिए।